हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या कोई व्यक्ति अपने पूरे संपत्ति को किसी एक व्यक्ति को दे सकता है, चाहे गिफ्ट के रूप में दे या फिर वसीयत कर दे या फिर बेच दे। क्या अपने पूरे संपत्ति को किसी एक व्यक्ति को दे सकता है, चाहे उसका बेटा हो या फिर रिश्तेदार के कोई सदस्य हो या फिर कोई बाहर का ही व्यक्ति क्यों ना हो। क्या अपना पूरा संपत्ति किसी एक व्यक्ति को दे सकता है कि नहीं दे सकता है, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। केवल आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति के विषय में, यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के विषय में समझना पड़ेगा। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए, पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होता है जो कम से कम 4 पीढ़ियों से चली आ रही हो। जैसे कि आप एक पीढ़ी हुए, आपके पिताजी को अगर मिला देंगे तो 2 पीढ़ी हुआ, अगर आपके पिताजी के पिताजी, ठीक है, यानी आपके दादाजी को अगर मिला दें तो 3 पीढ़ी हुआ, फिर आपके दादाजी के पिताजी यानी आपके परदादा से जो जमीन चला आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पैतृक संपत्ति। ठीक है, यहां तक वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं स्व अर्जित संपत्ति के विषय में। देखिए, स्व अर्जित संपत्ति वह संपत्ति होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने बलपूर्वक अपने से कोई जमीन अगर खरीदता है, कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदता है तो उसे हम लोग स्व अर्जित संपत्ति कहेंगे, यानी एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहेंगे। क्लियर। अब हम लोग चर्चा करेंगे इस बात को लेकर के कि क्या पैतृक संपत्ति या फिर स्व अर्जित संपत्ति, दोनों संपत्ति को हम क्या किसी एक व्यक्ति को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति दोनों को आप किसी एक व्यक्ति को वसीयत या गिफ्ट या फिर बेच नहीं सकते हैं। केवल स्व अर्जित संपत्ति को ही आप एक व्यक्ति को दे सकते हैं, चाहे 2 व्यक्ति को दे सकते हैं, चाहे अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं दे सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो संपत्ति स्व अर्जित होना चाहिए, अपने नाम से वो संपत्ति होना चाहिए, ना कि पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति को आप किसी को गिफ्ट के रूप में नहीं दे सकते हैं, वसीयत नहीं कर सकते हैं, या फिर आप उसको बेच नहीं सकते हैं पूरा। ठीक है, पूरा बेच नहीं सकते हैं, अपना हिस्सा बेच सकते हैं लेकिन पूरा नहीं बेच सकते हैं। तो क्लियरली यहां से यह निष्कर्ष निकला कि आप केवल स्व अर्जित संपत्ति को ही किसी एक व्यक्ति को केवल दे सकते हैं, क्योंकि पैतृक संपत्ति जो है वो अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसको जन्म से ही अधिकार हो जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार अगर हम देखें तो फिर जो पैतृक संपत्ति है उसका बंटवारा बराबर रूप से होगा, ना कि एक को ज्यादा मिले, एक को कम मिले, एक को जरा सा भी ना मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। पैतृक संपत्ति जो है सबको बराबर रूप से होना चाहिए। ठीक है, अगर 4 भाई हैं तो चारों को बराबर मिलेगा, पैतृक संपत्ति होना चाहिए। लेकिन अगर स्व अर्जित संपत्ति रहेगा तो जो स्व अर्जित किया है, जो अपने से अर्जित किया है, वह व्यक्ति चाहेगा तो अपने 4 बेटों को दे सकता है, या 3 बेटों को दे सकता है, या एक ही बेटे को दे सकता है, या तो किसी को नहीं दे सकता है, किसी दूसरे को दे सकता है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन आता है। तो कुल मिलाकर के ये आप नोट कर लीजिए कि केवल स्व अर्जित संपत्ति पर ही आपका पूर्ण रूपेण अधिकार है। आप उस जमीन को, उस प्रॉपर्टी को चाहे किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, दे सकते हैं, बेच सकते हैं, गिफ्ट में दे सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं, आदि आदि। हाँ, एक मेरा कमेंट बार बार आ रहा था, वसीयत का एक मैंने वीडियो बनाया है, उस पर कमेंट आया था कि क्या पैतृक संपत्ति क्यों हम वसीयत कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए, पैतृक संपत्ति एक तो होता क्या है कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उससे जन्म से ही अधिकार हो जाता है उस संपत्ति पर, यानी उसको, उस संपत्ति को आपको बेचना नहीं है, क्योंकि उसका अधिकार है। उसके अधिकार वाले संपत्ति को आप कैसे बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, बेच भी नहीं सकते हैं। जब बेच नहीं सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका जो अधिकार है उसमें वो बहुत ही कम है, कम के बराबर है कि नहीं, ना के बराबर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उसका वसीयत भी नहीं कर सकते हैं। अगर पैतृक संपत्ति है, समझिए किसी के 2 बेटे हैं और वो चाह रहा है कि नहीं हम बड़े बेटे को ही सब संपत्ति दे दें, पैतृक संपत्ति है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। स्व अर्जित संपत्ति रहेगा तभी दे सकता है अपने बड़े बेटों को या फिर छोटे बेटा को। ठीक है, लेकिन स्व अर्जित संपत्ति होना चाहिए। पैतृक संपत्ति को हम वसीयत के माध्यम से नहीं दे सकते हैं किसी व्यक्ति को, किसी खास पर्सन को, चाहे फिर अपना ही परिवार का सदस्य हो या फिर अपने रिश्तेदार के कोई सदस्य हो या फिर कोई थर्ड पर्सन हो जो ना रिश्तेदार में आता है ना ही अपना घर से आता है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कोई व्यक्ति अपने पूरे संपत्ति को किसी एक व्यक्ति को दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो इसका आंसर है नहीं, लेकिन हाँ कब है, जब वह संपत्ति क्या होगा, स्व अर्जित होगा, यानी अपने से खरीदा हुआ संपत्ति होगा, तभी किसी को दे सकता है या किसी को नहीं भी दे सकता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, अगर स्व अर्जित संपत्ति किसी का है और उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है बिना वसीयत किए, बिना गिफ्ट किए, बिना बेचे हुए, तो फिर उस संपत्ति का फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उसका बंटवारा होगा। अब ऐसा नहीं है जो स्व अर्जित जो संपत्ति प्राप्त किया था अब वो मर गया है, तो ऐसा नहीं कि जो उनके बेटे हैं बेटियां हैं उनको मतलब कि कम ज़्यादा करके हिस्सा होगा, ऐसा नहीं है। अब उन लोग को बराबर रूप से हिस्सा होगा, तो एक खैर वो आगे का प्रोसेस हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।